श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय, गीता मातम पढ़ने से क्या फल मिलता है, इसमें पूरा बताया गया है। सुनिए ध्यान से। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। 2 जगत बंधु ज्योति स्वरूपे जी की जाननहार हरि यश मांगन आया दास प्रभु के द्वार। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पहला अध्याय। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हो। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं, सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म ने व्याप्त है। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तू सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र बनकर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्त है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के से परे हैं। श्री नारायण एवं वासुदेव हो, आप नेत्र को बंद किए हो, मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार भी मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख में हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और 5 मन। 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो अक्षर हैं वे मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। श्री नारायण वाच, शुद्ध वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सांप ने उसको डस लिया, तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे
दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ तो थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिन बीते तो वह बैल भूखा मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसे लगी है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को निमित्त देती हूँ। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हो गई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटाया था उसके दर्शन करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? क्योंकि तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई थी। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया। एक दिन अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब गुरु जी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक फंदक पकड़कर घर ले आया। एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। एक विपर ने भी अपने पुत्र को गीता का गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए। कुछ धन प्राप्त न हुआ। मेरा पिंजरा उठा ले आए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ कहता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पहले पाठ का फल है। तब विपर ने कहा, हे तोते, तू भी विपर है, मेरा आशीर्वाद तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर गीता के पहला अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विपर क्षत्रिय वैश्य सभी उस वैश्याओं की पूजा करने लगे और विपर अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का मातम मैंने तुम्हें सुनाया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।